सर एक्चुअली माई टॉपिक इज द वर्ड इज़ डेस्टिनी। मतलब एक होता है बचपन से कि तुम्हारी डेस्टिनी में ये है, ये लिखा हुआ है, ये पतरियाँ बन जाती हैं, कुंडलियाँ बन जाती हैं, मंगली हो जाते हो, ये हो जाता है। क्या मंगली होते हैं कुछ, मांगलिक हाँ, राइट। तो मतलब एक होता है ना कि बचपन से ये है, इस एज के बाद ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। फिर आप भी कहते हैं और बहुत लोग भी कहते हैं कि डेस्टिनी क्रिएट भी करते हैं हम। इस टॉपिक पे एक थोड़ा डीप एनालिसिस हो जाए कि मतलब डेस्टिनी हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। Can I add something? यू वांट टू ऐड समथिंग टू दिस टॉपिक? डेस्टिनी में ही कुछ हाँ कर दो। गुड मॉर्निंग मिस्टर महेश्वरी, दिस इज सपना। इतनी इज्जत मुझे पहली बार मिल रही है, मैं हजम नहीं कर पाऊंगा। गुड मॉर्निंग मिस्टर महेश्वरी, अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू। बेसिकली हमारी जनरेशन जो है, राइट नाउ आई एम 35 इयर्स ओल्ड, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ना डेस्टिनी में, सुपरस्टिशंस में, और हम पढ़ लिख तो बहुत गए हैं, लॉयर्स भी हैं, गेजेटेड ऑफिसर्स भी हैं, तो ये डेस्टिनी के साथ हम इतना पढ़ लिख के आज भी क्यों जुड़े हुए हैं कि हमारी डेस्टिनी डिसाइड करती है कि व्हाट विल हैपन इन माय लाइफ। हाँ, कि इतना मतलब पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कोई आदमी मान लो पढ़ा लिखा नहीं है, वो अंधविश्वास में कुछ करे, मतलब कोई अंधविश्वास वाली हरकतें करे तो समझ आता है। वो लोग जो बहुत पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, ये है वो, पता नहीं क्या क्या है, MBA किया हुआ है, इंजीनियर्स हैं, और वो भी अंधविश्वास के चक्रों में पड़े हुए हैं। वो ज्यादा पढ़े हुए हैं मुझे लगता है। तो इसका मतलब नॉलेज से इसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। एजुकेशन इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर सुपरस्टिशन। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? Where we need to work upon, like exactly. कहाँ पे क्या माइंडसेट चेंज करना चाहिए कि मतलब अगर हमें ये गलतफहमी है कि अगर हम कोई बंदा है वो अनपढ़ है, अगर उसको पढ़ा लिखा देंगे किसी अच्छे स्कूल से, अच्छे कॉलेज से, तो उसके सारे सुपरस्टिशंस खत्म हो जाएंगे। अगर ये गलतफहमी है तो ये गलतफहमी बेकार है, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, सुपरस्टार्स हैं, उनके हाथ में आप देखोगे तो अंगूठियां भरी पड़ी हैं। क्या हो रहा है? मतलब वो बंदा जिसको वो सब कुछ मिल चुका है, जहां तक आप लोग सपने में भी नहीं सोच सकते, इतना पैसा है उनके पास, तब भी ये क्यों भरे पड़े हैं? मतलब क्या हो रहा है? एंड इन दैट केस बाकी अनसक्सेसफुल लोग जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, दे फील कि शायद दिस इज द राइट वे। टॉपिक नो डाउट इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ये हमारी सबकी लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। चाहे कोई आप 20 साल के हैं, चाहे 40 साल के हैं, चाहे 60 साल के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो नंबर 1 सबसे पहले शुरू इसको यहां से करते हैं, व्हाट इज डेस्टिनी? डेस्टिनी हम किसे कहते हैं? कि हमारे साथ ये होने वाला है, कि वो लिखा हुआ है। ऐसे ऐसे बातें सुनी है ना हमने, कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, और जो लिखा हुआ है वो ही होने वाला है। कि पुराने जन्मों में आपने कुछ कर्म किए होंगे जिसको भुगतना ही पड़ेगा। तो जैसे आपने डेस्टिनी की बात बोली है ना, हाँ, माइक देना इनको। जैसे कोई 9 इयर्स का बेबी हो जाता है, उसको कैंसर हो जाता है, या कोई बचपन से किसी को कोई हार्ट मतलब कोई ब्रेन की कोई प्रॉब्लम है, तो उस पेरेंट्स बोलते हैं बेटा तेरा पिछले कर्म का ही कुछ चल रहा है, ये तो तू अब बड़ी होगी, अच्छे कर्म करेगी ना इस जन्म में, तो आगे जाके कुछ बेटर हो जाएगा। तो अब इनका एक और पॉइंट आया है यहाँ पे, कि अगर कोई बच्चा है, जैसे मान लो उसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, तो वो किस वजह से है उसको हेल्थ प्रॉब्लम? क्या वो कुछ पिछले जन्म के कर्म है? क्योंकि इस जन्म में तो उसने ऐसा क्या किया? बच्चे ने कुछ किया क्या? कुछ भी नहीं किया, इनोसेंट है। बच्चे सारे इनोसेंट ही होते हैं। तो एक के साथ में बहुत बुरा हो रहा है, एक के साथ में कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है, एटलीस्ट उस लेवल में। अगर हम हेल्थ को ही कंपेयर करें तो एक बच्चा है जिसकी